खतूती, रौनक खंबाती साहब, अशरफ साहब, रौनक महफिल, शामीन इकराम। मौजूद सुखन है गुजरात में उर्दू तालीम की सूरत हाल, मसाइल और तजावीज़। मकाले तो अक्सर मैं मुख्तसर ही पढ़ता हूँ, लेकिन इसमें एक दो पेज इसलिए बढ़ गया है कि मसाइल और तजवीज़ ये उन्वान से हाँ पेज जो है 2 सफ़े बढ़ गए, नहीं तो 5 से ज़्यादा मैं मकाला इतने सफ़र पढ़ा नहीं है। बहरहाल सदर साहब इजाज़त। गुजरात में उर्दू अदब और ज़बान के मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, किसी हद तक हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वो इस तरह के, क्या उर्दू की तरक्की में हमारा कोई रोल या कुर्बानी है? हमें खुद अपना जायजा लेना होगा। हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत उर्दू ज़बान में करा रहे हैं। उर्दू ज़बान के वजूद को सरकार के ही भरोसे छोड़ा जा सकता है। उर्दू स्कूलें हमारे मजबूत किले हैं कि हम अपने बच्चों का दाखिला वहाँ करा रहे हैं। नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि बच्चों की इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में ही होनी चाहिए। क्या हम उस पर अमल पैरा है? वालिदैन तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल अंग्रेजी ज़बान में ही देख रहे हैं। यही ज़हनियत उर्दू ज़बान और अदब के लिए एक अहम मसला है। गुजरात की सरकारी ज़बान गुजराती है, जिसे स्कूलों में पढ़ाना लाजमी है। हमें अपने बच्चों को मुकामी ज़बान सिखाना ही चाहिए। आलमी हालात के पेश नज़र अंग्रेजी वक्त की अहम ज़रूरत है, तो उसे भी पढ़ाना चाहिए। क्या इन सब वजूहात के बिना पर हम अपने बच्चों को उर्दू की तालीम न दिलाएं? ऐसी खाम ख्याली से हमें गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसी ज़बान में ही हमारी तहजीब, सकाफती विरसा, दीनी कुतुब, कुरान करीम के तर्जुमे मौजूद हैं, जिसका मुतालिया हमारे लिए जन्नत के दरवाजे तक की रसाई का अहम तरीन जरिया है। इस अमल से दीन और दुनिया दोनों ही सुरखरुई हासिल हो सकती है। गुजराती ज़बान के मशहूर व मारूफ अदीब गुणवंत शाह का कहना है कि माँ के दूध के बाद मादरी ज़बान आती है, जिसे पढ़ाना हमारा अहम फरीज़ा है। यहूदी कौम अपने सख्त दौर में भी उनकी मादरी ज़बान जिंदा रहे, इसलिए माओं ने अपने बच्चों को घर पर ही तालीम साइंस, टेक्नोलॉजी, दिगर असरी उलूम से रोशनास कराया है। आज भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक चीन, जापान, इजराइल ने अपनी मादरी ज़बान को जिंदा रखा है। बाद में मीडियम तब्दील कराकर अंग्रेजी की तालीम दिलवाकर जदीद टेक्नोलॉजी से अपने बच्चों को आरास्ता किया है और तरक्की के मंजिलों को चार चांद लगाया है। यही अमली कदम हमें भी उठाना चाहिए और अपनी उर्दू ज़बान को जिंदा रखने के लिए मसाइल से निपटना चाहिए। अपने बच्चों को इब्तिदाई तालीम उर्दू में दिलाने के बाद मीडियम अंग्रेजी दिलवाकर उन्हें तरक्की की मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। अगर बच्चे में टैलेंट है तो उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। शामीन इकराम, अहमदाबाद शहर में 2001 में 97 म्युनिसिपल उर्दू स्कूलें थीं।
आज सिमट कर 42 रह गई हैं। इसकी वजह वालिदैन में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने का क्रेज जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी में उन्हें अपने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक नजर आ रहा है। गुजरात के दीनी मदारिस में जहां अरबी की तालीम दी जा रही है, वहां उर्दू समझने और बोलने वाले हजरात मौजूद हैं, मगर जहां तक रस्मुल खत का ताल्लुक है वो गुजराती ही होता है। ये नहायत ही तशवीशनाक अमर है, क्योंकि रस्मुल खत ही किसी जबान की रूह होती है, उसके बगैर वो जिंदा लाश की मानिंद है। लिहाजा अगर हम अपनी जबान की बका चाहते हैं तो तहरीर भी इसी रस्मुल खत में होना चाहिए। मुंदरजे बाला वजूहात की बिना पर उर्दू के कारी कम होते जा रहे हैं। हजरत पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, एमजे लाइब्रेरी, गुजरात विद्यापीठ वगैरह में हर मौजू पर बेशुमार उर्दू किताबें मौजूद हैं, मगर कारी हजरात का फकदान है। मासी तौर पर खुद कफील हजरात की मादरी जबान उर्दू होते हुए भी अपने बच्चों का दाखिला उर्दू मदारिस में कराना कसरसान समझते हैं। लिहाजा गुजरात में उर्दू जबान और अदब के मसाइल में इजाफा हुआ है। हालांकि गुजरात के मशहूर शहर अहमदाबाद, सूरत, गोधरा, जामनगर, आनंद वगैरह गरीब बस्तियों में रहने वाले वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में ही तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। बावजूद इसके काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, मगर माशी बदहाली व पसमानदगी की वजह से वालिदैन रोटी रोजी के लिए उन्हें कारखानों में काम करने के लिए भेज देते हैं। उर्दू का एक सूफी शायर उमर बाराबंकी अपने अशार में दिली कैफियत का इजहार अफसोस के साथ करता है और कहता है, मैंने कोशिश तो बहुत की थी पढ़ाने के लिए, मुफलिसी ले गई बच्चों को कमाने के लिए। इन सब मसाइल के बावजूद हमें उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी गुजरात के शहरों में मसलन अहमदाबाद, सूरत, गोधरा, जामनगर, आनंद वगैरह में अच्छी खासी तादाद में इब्तिदाई तालीम बच्चे उर्दू मीडियम में ही ले रहे हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में रहमत आलम बापूनगर उर्दू प्राइमरी स्कूल, अल करीम उर्दू प्राइमरी स्कूल, रखियाल म्युनिसिपल उर्दू हाई स्कूल, शम्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम में, नील एफडी हाई स्कूल, अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल, रिपब्लिक हाई स्कूल में एक लोअर सब्जेक्ट देकर उर्दू पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा है। अहमदाबाद शहर में आला तालीम का भी नहायत माकूल इंतजाम है। गुजरात कॉलेज में सदर शोबा उर्दू फारसी मोहतरमा नाज़िमा अंसारी की निगरानी में बीए तक की तालीम उर्दू में दी जा रही है। गुजरात यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू फारसी मोहतरम जनाब मसूद जमा अंसारी की क़यादत में उर्दू से एमए पीएचडी तक की तालीम का दरवाजा वहां कर दिया गया है, जो काबिल सताइश है और उर्दू तबके के लिए काबिल फख्र की बात है। गुजरात उर्दू जबान और अदब की वो सरजमीन रही है जहां वली गुजराती, फखरुद्दीन फख्र गुजरात, अजीम नक्काद वारिस अलवी, मोहम्मद अलवी, आदिल मंसूरी जैसे शायरों और अदीबों ने न कि गुजरात बल्कि पूरे भारत और बैरूनी ममालिक में उर्दू अदब को चार चांद लगाया है। हाल में भी कुछ नामवर हस्तियां हैं, जैसे प्रोफेसर अब्बासी साहब, प्रोफेसर अनवर जहीर साहब, प्रोफेसर मोहिद्दीन बॉम्बे वाला साहब, प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद अंसारी साहब, रशीद अफरोज, जैन परमार साहब, जिन्होंने अपनी तख्लीक व नीज़ शायरी के जरिए न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे हिंदुस्तान में
اردو زبان و ادب کی شمع روشن کر رکھی ہے۔ ہمیں احساس کمتری کے غار سے نکل کر اردو کے بقا کے لیے سرگرم عمل ہونے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، ان لمحات فکر میں کچھ اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے، ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین کاف رہے۔ ہم نے گجرات کے بازار میں اردو تیرا اس طرح سکہ چلایا ہے کہ جی جانے ہے جمال قریشی۔ ملک کی میراث ہے اردو زبان، جنگ آزادی میں اس کا رول ہے سب پر عیاں۔ مجھے محفوظ لگتا ہے میرا گھر، میرا بچہ جب اردو بولتا ہے۔ جب تک گجرات میں اردو پرائمری اسکولیں، ہائی اسکولیں، کالج، یونیورسٹی میں طلباء و طالبات تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، اردو زبان و ادب کے شعراء و ادبا و محبان اردو زندہ ہیں۔ یہاں اردو مٹ نہیں سکتی، دیا سے دیا جلتا رہے گا۔ دوسرے اسٹیٹ نیز بیرونی ممالک میں تو اردو پھل پھول رہی ہے، یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ حاضرین، گجرات ودیا پیٹھ میں اردو تعلیم کا خاطر خواہ انتظام ہے۔ یہاں ملک اور بیرونی ممالک سے بھی طلباء و طالبات اردو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت پیر محمد شاہ لائبریری اور ریسرچ سینٹر میں بھی اردو سیکھنے کی کتابیں موجود ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی گوگل نے اردو زبان سیکھنے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ کچھ نجی اداروں نے بھی اردو تعلیم بچوں کو دینے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ مثلاً پروفیسر محترمہ چاند بی بی، ڈائریکٹر گلشن مہر اسکول فروغ اردو ادب سینٹر میں 70 سے زائد مسلم نیز غیر مسلم طلباء و طالبات کو اردو میں تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے۔ خانقاہ ابرار شبیری وٹوا میں بھی بچوں کو اردو تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں شعبہ اردو حضرت شیخ احمد کھٹو دارالعلوم میں بھی طلباء اردو تعلیم سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مندرجہ بالا تمامی ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں جو اردو زبان کی اشاعت میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور اردو زبان کی تعلیمی صورتحال میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ نیز ہمارے محبان اردو پروفیسر عباسی صاحب، پروفیسر محی الدین بومبے والا صاحب، ڈاکٹر نثار احمد انصاری صاحب، ساہتیہ اکیڈمی کے رکن زین العابدین صاحب، سیمینار کے روح رواں شبیر ہاشمی صاحب، مولانا مظفر صاحب اردو کے ایسے خادم ہیں جن کی کاوش نے اردو ادب کو زندہ جاوید بنا رکھا ہے۔ یہ شعر اردو زبان کی صورتحال کی اچھی ترجمانی کر رہا ہے۔ ہزار بار ہوئی یوں رشے خزاں لیکن جمال آج بھی رشک بہار اردو ہے۔ شکریہ۔